साजिद हसन साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो मीडिया इंडस्ट्री में जो ड्रामे का रुझान है और जो स्टोरी बेस्ड ड्रामे बन रहे हैं वो काफ़ी मकबूल हो रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त जो हैं वो मंजर आम पर नहीं हैं। और क्योंकि आप एक माशाल्लाह बहुत मंझे हुए आर्टिस्ट हैं और मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान का एक असासा हैं, लेकिन आप इस वक्त उझल हैं नज़रों से। वो क्यों हैं, उसकी क्या वजूहत हैं? नहीं, मैं अभी तो एक बंदिश करके हटा। मैं आई थिंक 3 महीने पहले ही एक ड्रामा मेरा ख़त्म हुआ। अब इंडस्ट्री, एक तो इमरान खान की जब से गवर्नमेंट आई है बहुत अलग उसका एक हियत बनती जा रही है और इसको इवॉल्व होते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब देख रहे हैं इस चेंजेस के साथ किस तरह से चलें। तो यही काम है मेरा बासित, और क्या करेंगे, यही करेंगे, फिक्र ना करें। तो साजिद भाई ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है, उनके जो पॉलिसीज़ हैं, उनसे क्या इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है या कुछ आर्टिफिशियल है इसमें? आर्टिफिशियल से मैं समझा नहीं मुराद क्या। मतलब कुछ जिस तरह महंगाई बढ़ रही है या लोगों के जॉब्स पर आ रही है, मीडिया इंडस्ट्री जो बहरान का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहता देखिए, एक शायद ये बबल था और हम शायद अनरियलिस्टिक दुनिया में शायद रह रहे थे। तो अगर इसको अब बुरा वक्त तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और सिर्फ पाकिस्तान पे ही नहीं पूरी दुनिया में है। कुछ ये सीख भी रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, मगर पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को एक साथ चलना ही पड़ेगा। दुनिया में हमारा एक जो एक ख़ानदान है पाकिस्तान, जब तक हम एक नहीं होंगे तो ये मसाइल चलते रहेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि अब बच्चे जो हमारे हैं वो इन सारी चीज़ों से बालातर होके पाकिस्तान को देख रहे हैं, और हमारी बड़ी उनके ऊपर भी नज़र लगी हुई है कि पाकिस्तान जो नया है उसको कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए। तो बुराइयां तो हैं बासित, मगर हमने इसी मुल्क में रहना है और इसी को चलाना है। साजिद भाई, आप बेसिकली जो मैं पर्सनली जितना आपको जानता हूँ, काफ़ी आप हम्बल हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं। मीडिया के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा हम्बल हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं लोगों के साथ। आपका साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे भैया, ये भी बताइए आप हमें। कल मैं भी आपकी तरह खड़ा हुआ था, किसी का इंतज़ार कर रहा था, आज आप खड़े हुए हैं। ये किस्मतों की बातें हैं, और इज़्ज़त दी हुई है अल्लाह मियाँ ने, तो अल्लाह सबकी इज़्ज़तें बचाए। बस मैं ये फिल्म के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री इस वक्त ज़वाल पजीर है या तरक्की पजीर है या दरमियाने दर्जे पर है? नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया था इस पर। अब आएगा। अब बच्चों के पास ना सिर्फ वो एक जिसके अंदर वलवला जोश है। फिर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है यार। आप दुनिया की फिल्में देख देख के कब तक गुजारा करेंगे? हमें अपनी फिल्में बनानी पड़ेंगी, और बना रहे हैं। उसमें फेलियर आते हैं, अच्छे बुरे, ये वो आएगा। बहुत जल्दी अच्छा वक्त आने वाला है। आप क्या समझते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री को कराची शिफ्ट होना चाहिए या पंजाब सेक्टर में ही रीजन में रहना चाहिए? नहीं, देखिए, पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी अच्छी फिल्म बने, मुझे उसको सलाम करना चाहिए आपको, और मुझे जो ये एफर्ट लगा रहा है उसको भी सलाम करना चाहिए। हमें थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए यार बासित साहब। देखिए, आपकी तखयलाती जंग है। एक तो बंदूकों से हो रही है जो जंग, वो तो हो रही है, लेकिन एक तखयलाती जंग है जिसमें हमने जीतना है कि पाकिस्तान मोरालिटी के हवाले से बहुत अच्छी जगह पे है। हम एक अच्छी कौम है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हम बहुत अच्छी कौम हैं। और हमारे जितने लोगों ने इसमें कुर्बानियाँ दी हैं ना, अगर हमें सिर्फ सोच के 2 मिनट का मौका मिले तो हर दिन जो आने वाला है उसको हमें एक इंतहाई जोश और वलवले के साथ वेलकम करना चाहिए। अब मेरी एक एज हो गई है, लेकिन मुझे लगता है जैसे अभी बहुत ज़्यादा काम दुनिया में रह गया हमारे। बट यू आर लुक लाइक स्टिल यंग, वेरी यंग, बट यू आर लुकिंग। थैंक यू वेरी मच। आप फ्लैटरी विल गिव यू। नो 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 नो। आई फील यार, देखिए, ज़िंदगी की रमक रहनी चाहिए ना। मुझे ज़िंदगी से इंतहाई मोहब्बत है, और आप जैसे लोगों से मिलकर और मोहब्बत हो जाती है ना। सो आपको, आपके काम को अल्लाह आगे, अभी तो मुश्किल है, लेकिन जो इसमें चलता रहेगा वो आगे चलता रहेगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, माशाल्लाह आप बहुत मंझे हुए आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान का असासा, जैसे मैंने आपको कहा, तो क्या आपने कुछ इन फ्यूचर कोई लाहे अमल, कोई इरादा ऐसा है कि आप कुछ एकेडमी की तरफ जाके नई नस्ल को, जो यंगस्टर हैं, यूथ हैं, जो अब सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ ऐसी चीज़ लाइन अप करें, या कुछ आप उनके एकेडमी का क़याम करें, या हुकूमती सतह पर हुकाम बाला से आप कुछ रिक्वेस्ट करें, या अपनी कैपेसिटी में आप कुछ कर रहे हैं या करने का इरादा है? जहाँ मैं अभी एक यूट्यूब चैनल में अपना एक काविश 14 से मैं शुरू करने वाला हूँ, फरवरी से। उसमें मैं कोशिश करूँगा कि बच्चों को
मौका दिया जाए, जो यंग टैलेंट है उनको सामने लाया जाए और अच्छे टैलेंट को सामने लाया जाए। एकदम नहीं पेश करेंगे उसको, एक निथर के पेश करेंगे। तो मैं आर्ट्स काउंसिल, आप यहाँ मैं जो बैठा हूँ इसीलिए बैठते हैं, मैं और हमेशा का अपना एक विजन है जो बहुत बड़ा है, तो उसको कहीं ना कहीं ये तो ऑलरेडी कर रहे हैं काम, उसमें मज़ीद इनको भी हेल्प करना। तो यस, मैं जितना मेरे से हो सकेगा तादम जब तक मैं ज़िंदा हूँ। देखिए मुझे शौक़ नहीं है अपना नाम ज़्यादा आगे, हर चीज़ पाकिस्तान में ना सबको ये सोचना चाहिए कि हम अपने लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। साजिद साहब, यू डिज़र्व इट, कि आपको होना चाहिए। नहीं, मैं कोशिश करूँगा। देखिए मैं अपनी तय कोशिश करता रहता हूँ अंदर ही अंदर, जितनी मेरे से हो सके, जितनी मेरी सकत है। अब अगर मौला ने मौका देगा और लोग साथ देंगे तो बिल्कुल जो हो सकेगा करूँगा। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपने अपने कीमती वक्त में से बहुत टाइम दिया। थैंक यू सो मच अगेन। मैं हूँ DNN, कीप वॉचिंग DNN। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।